इस आदमी ने एक ऐसा पेड़ खोजा जो काल में यात्रा कर सकता था, लेकिन वह पेड़ को जलाना चाहता था क्योंकि पुनर्जन्म लेने वाले हैरी को अच्छी तरह याद था। जब वह प्राचीन काल में गया था तब उसे महल से भागी राजकुमारी मिली थी। हैरी ने दयालुता से उसे बचाया था और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके उसे महान राजकुमारी बनने में मदद की थी। और जब हैरी ने सोचा कि वह उसके साथ रह सकता है तो राजकुमारी ने धोखे से उसे जहरीली वाइन पिलाकर मार डाला था। तब जाकर उसे पता चला कि वह तो सिर्फ एक मोहरा था। जब हैरी नफरत से मर रहा था तो अचानक अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया। अतीत की गलतियों को न दोहराने के लिए इस बार हैरी ने घर बेचने और काल यात्रा वाले पेड़ को काटने का फैसला किया ताकि राजकुमारी से उसका कोई संबंध न रहे। हैरी ने बिना हिचक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। जादुई पेड़ का विध्वंस 7 दिन बाद तय हुआ। जब हैरी अभी भी दुविधा में था तभी राजकुमारी अचानक उसके पीछे आ गई। पता चला कि उसने खास तौर पर अपने लिए एक बटुआ बनवाया था। लेकिन हैरी अब राजकुमारी के इस प्रेम प्रदर्शन से धोखा नहीं खाएगा। अभी जाने में 7 दिन बाकी थे, इसलिए वह असामान्य व्यवहार नहीं दिखा सकता था और राजकुमारी के साथ उसकी दुनिया में चला गया। हैरी उस जगह को देखना चाहता था जहाँ वह 7 साल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में नौकरानी ने संदेश भेजा कि राजकुमारी को कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया गया है। हैरी भी उत्सुकतावश उसके पीछे गया और देखा कि राजकुमारी और सेनापति के बीच प्रेम चल रहा था। हैरी को आश्चर्य हुआ कि पिछले जन्म का वह सच्चा बटुआ सिर्फ बतख की तस्वीर का एक हिस्सा था, लेकिन फिर सोचा कि 7 दिन में वह यहाँ से चला जाएगा तो उसे राहत मिली। इसलिए हैरी 2 दिन घर में छिपा रहा। राजकुमारी बेचैनी से उसके दरवाजे पर आई। ऊपरी तौर पर वह उसकी गैर मौजूदगी पर चिंतित थी, लेकिन असल में सीमा पर बर्बर सेना का खतरा था और उसे हैरी से आधुनिक दुनिया के हथियार चाहिए थे। इस बार हैरी उसकी साजिश का मोहरा नहीं बनेगा। उसने सहमति का नाटक किया और राजकुमारी के लाए सोने को अनाथालय में दान कर दिया। शाम को राजकुमारी अनजान होकर हैरी को मेले में कैंडी फ्लॉस खिलाने ले गई। उनके बगल में एक हत्यारा छिपा था जो हैरी पर हमला करने जा रहा था, मगर महत्वपूर्ण क्षण में राजकुमारी ने खतरे के बावजूद हैरी का हमला खुद पर ले लिया। यह देखकर वो वास्तव में हैरान था। उसे राजकुमारी की चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी उसे पिछला जन्म याद आ गया कि कैसे राजकुमारी ने जहर देकर उसकी हत्या भी कर दी थी। जब वह सोच रहा था कि आज उसने चाकू क्यों रोका, तभी शाही वैद्य ने खबर भेजी कि अगर राजकुमारी का बुखार न उतरा तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। हैरी तुरंत चिंतित हो गया और तुरंत ही दवाई का बक्सा लेने गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमारी और सेनापति एक साथ थे और उसने एक और धोखेबाज खबर सुनी। राजकुमारी प्रेग्नेंट थी और उसका पिता सेनापति था। मतलब हमले से लेकर राजकुमारी सिर्फ नाटक कर रही थी, जिससे हैरी पूरी तरह निराश हो गया। तभी अचानक अगले ही पल बुरी खबर आई। बर्बर सेना पहले ही शहर में घुस चुकी थी। उनके सैनिक और हथियार कम थे और वे टिक नहीं सकते थे। इसलिए राजकुमारी ने जल्दी से हैरी को ढूंढा और उसे जल्द से जल्द आधुनिक हथियार लाने को कहा। विश्वास जीतने के लिए उसने सेना के 1 लाख का बाघ ताबीज भी दे दिया था, लेकिन हैरी ने इसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया क्योंकि आज विध्वंस का आखिरी दिन था। अपनी सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद उसने बड़े जादुई पेड़ के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। हैरी ऐसा करने में झिझक रहा था, लेकिन जब उसने पेड़ से राजकुमारी और सेनापति की शादी देखी तो वह तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया और अगले ही क्षण उसने पेड़ में आग लगा दी।